शंकराचार्य ने बहुत छोटी आयु में संसार छोड़ा। इतने तीव्र बुद्धि के व्यक्ति महापुरुष है, मन में लगा है कि संसार के लिए कुछ करूं और आज्ञा नहीं दी माने कि तुम्हें संन्यास नहीं लेना। इतनी छोटी आयु में संन्यास कैसे लेगा? निकट रहने वाली श्रद्धा में स्नान करने के लिए बहुत देर तक बालक लौटा नहीं था, तो लौट गया, देखा नदी के तट पर बैठा हुआ ज्ञान। जैसे मां आई तो नदी उतरे, उतरने के बाद गोता लगाया। गोता लगाने के बाद बहुत जोर से चीखा, तो लोग उन्होंने कहा मां अंतिम दर्शन का वहां तुम्हारे खड़े रहना, तो पानी के नीचे कोई मगर मेरा पैर घसीट के मुझे ले जा। लेकिन वो कुछ कह रहा है, आप उसको नहीं सुन सकती, मैं उसका स्वर सुन रहा हूं। क्या कह रहा है? बोला यदि तो मुझे संन्यास लेने की आज्ञा दे देगी तो मगर मुझे छोड़ देगा, नहीं तो मुझे अभी खींच के ले जाएगा। मां ने कहा मैं आज्ञा देती हूं, तुम संन्यास। संसार के लिए मगर के पैर में अपने जीवन का एक बहुत बड़ा शरीर का अंग फंसा कर और विश्व में समष्टि की चिंतन चिंतन करने वाला महापुरुष भगवत अवतार आज तक संसार में कभी नहीं हुआ। 7 वर्ष की आयु में मगर ने छोड़ दिया था, मां ने आज्ञा नहीं दी थी। वेदाध्ययन प्रारंभ हुआ, 1 वर्ष के अंदर 4 वेद कंठस्थ हो गए। 8वें वर्ष से उन्होंने भाष्य लिखने प्रारंभ किए। जितने प्राचीन ग्रंथ हैं उनके ऊपर 16 वर्ष के आयु तक सारे भाष्य लिखता है। एक छोटी सी पुस्तक पर कमेंट्री लिखना हो तो कितना समय लगेगा, लेकिन उपनिषद, ब्रह्मसूत्र, अन्य प्रकार के कितने स्तोत्र ग्रंथ, मीमांसा, न्याय, इन अनेक ग्रंथों के ऊपर उन्होंने अपने टीकाएं लिखी। 16 वर्ष की आयु हुई, मां ने आज्ञा तो दे ही दी थी, इसलिए प्रश्न ही नहीं उठता था। और उन्होंने अपनी यात्रा प्रारंभ की। यात्रा निरंतर चलती रही। नर्मदा के तट पर पहुंचे भगवान आदि शंकराचार्य। ओंकारेश्वर आप गए होंगे, वहां एक छोटी सी गुफा आपने देखी होगी, उसमें गोविंद पादाचार्य एक स्वामी जी महाराज रहते थे। और उन्होंने शंकराचार्य को देखकर और विधिवत उनको संन्यास दे दिया और आचार्य शंकर का नाम शंकराचार्य के रूप में प्रचलित हो गया। 16 वर्ष के आयु में तो आदमी केवल प्रारंभिक जीवन के शैशव का आनंद लेने वाली अवस्था होती है। अभी तो युवावस्था का प्रवेश भी नहीं होता, लेकिन फिर भी उन्होंने मन में विचार किया इस देश को एकता के सूत्र में बांधना है। उस एकता के सूत्र में बांधने के लिए मुझे निरंतर प्रवास करना पड़ेगा। आज तो इतने साधन है हम सब लोगों के पास, प्रवास करना कोई बड़ी खास बात नहीं, लेकिन उस समय में और ऐसे समय जब पूरा समाज किसी एक पूरे दर्शन से प्रभावित हुआ और वो था बौद्ध दर्शन। गौतम बुद्ध की प्रभाव, तपश्चर्या और त्याग के कारण अनेक राजा उनके शिष्य हो चुके थे। एक सम्राट भी उनका शिष्य बन चुका था, जिसको अशोक कहते हैं। इतने बड़े साम्राज्य के पास रक्षित धर्म और उसके साथ में जिन्होंने वैदिक परंपरा को नहीं माना था, उनके साथ संघर्ष करना है। अपने प्राचीन पुरातन अनादिकाल से प्रचलित और प्रस्थापित धर्म की पुनः स्थापना करनी है, कितना कठिन काम रहा होगा, कल्पना नहीं कर सकते। मन में सोचा कि ठीक है, भगवान का काम निमित्त बनकर करना है। स्वयं भी शंकर के अंशावतार थे, लेकिन जिसमें कोई शक्ति होती है वो अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करता। जिनमें शक्ति नहीं होती वे प्रायः शक्ति का प्रदर्शन करते हैं, लेकिन जिनमें वास्तव में शक्ति होती है वो तो अपनी शक्ति का रूपन करते हैं। रामकृष्ण देव की बात याद आती। पर समय में अपने प्रवचन में नर्मदा तट पर
जबलपुर में वो बात कही थी। मैंने कहा जो लोग बहुत प्रकाशन पर विश्वास करते हैं अच्छे होंगे, युग के अनुकूल होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि उनके भीतर कहीं बड़ी रिक्तता है और उस रिक्तता को आवरण के द्वारा, प्रचार और प्रकाशन के द्वारा वो अपनी उस रिक्तता को ढांकने का प्रयत्न कर। युग के अनुकूल होगा उसकी मैं निंदा भी नहीं कर सकता। और रामकृष्ण देव जब गए, नरेंद्र गए तो नरेंद्र को प्रणाम किया और नरेंद्र ने प्रणाम किया ठाकुर को। रामकृष्ण देव ने कहा कि तेरे द्वारा बहुत बड़ा भगवान काम कराएंगे, लेकिन ये तुम बहुत प्रयत्न मत करना कि लोग आए, तुम समाज का काम करते चले जाना। और एक बड़ी अच्छी बात कही, पढ़े लिखे तो थे नहीं रामकृष्ण देव, सिद्ध पुरुष थे। सिद्ध पुरुष पढ़ाई लिखाई नहीं करते, जन्म जन्मांतर की योग्यताएं और प्रतिभा उनके भीतर अपने आप स्थापित रहती। रामकृष्ण देव ने कहा नरेंद्र जाओ किसी सरोवर को देख के आओ। समझ नहीं सके विवेकानंद जी, नरेंद्र उनका पहला नाम था। सरोवर देखने के लिए गए, क्या देख कर आए? बोले बहुत कमल खिले हुए थे। रामकृष्ण देव ने कहा वहां और कुछ देखा तुमने? बोला मैं तो कमलों की मुग्धता में ही इतना निमग्न हो गया कि प्रकृति के द्वारा प्रदत्त जल के बना हुआ सरोवर, एकांतता, नीरवता, ये सब मुझे इतना प्रभावित कर रही थी कि और मैं कुछ देख ही नहीं पाया। रामकृष्ण देव ने कहा तो कल फिर जाना, आसपास जो कुछ हो रहा हो जरूर देखना। देखा तो लौट कर आए, बोले सैकड़ों कमल खिले हुए थे और एक एक कमल के ऊपर 20 भ्रमर अपने आप गुंजायमान हो रहे थे और कमल के पराग को ग्रहण कर रहे थे और अपनी ध्वनि कमल को सुना रहे थे। रामकृष्ण देव ने कहा समाज का काम करना, अपने बुद्धि को, अपने चित्त को, अपने हृदय को, अपनी करनी को कमल की तरह खिला देना, फिर भौरे अपने आप तुम्हारे पास दौड़े चले। आज से 150 वर्ष पूर्व कही हुई बात ऐसा लगता है कि भारतीय जीवन को अधिक प्रेरणा लेने की आवश्यकता है। हम व्यक्तिगत जीवन की श्रेष्ठता को बिना स्थापित किए हुए समाज को परिवर्तित नहीं कर सकते। यदि मनुष्य के भीतर अपना व्यक्तिगत चारित्र की महिमा नहीं होगी, वो सारी कठिनाइयां पुनः देश के सामने, राष्ट्र के सामने, व्यक्ति के सामने, परिवार के सामने, मठाधीशों के सामने, साधु और सन्यासियों के सामने आएंगे। आवश्यकता इस बात की है कि हम सब लोग पहले अपने आप जीवन को श्रेष्ठ बनाने का थोड़ा थोड़ा प्रयत्न करें। कलिकाल की कठिन वेला में पूर्ण रूप से 100% जीवन शुद्ध जिया जा सके, ये बहुत कठिन बात है। उसको हमें स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि जिस काल में हम जीवित हैं वो कलिकाल। मेरी एक दिन कलिकाल से बातचीत स्वप्न में हुई। उसने मुझे आकर कहा कि बहुत जगह जगह लोगों से व्यसन त्याग करा रहे, जगह जगह सत्संग की स्थापना करने का प्रयत्न कर रहे हो और फिर भी तुम्हें बहुत सफलता तो नहीं मिल रही। मैंने कहा नहीं मिलेगी। बोला नहीं मिलेगी, क्यों नहीं मिलेगी? उसने कहा देखो, जब सतयुग था तो जो जैसा जी रहे थे बहुत अच्छा जीवन था, मैं वहां नहीं आया। जब त्रेता हुआ तो भी मैं कुछ बोला नहीं, जब द्वापर आया तो भी हम नहीं बोले। अब जब मेरा जमाना आया कलयुग, तुम बीच में ठेकेदारी करने के लिए तुम क्यों वो फर्क हो? मैंने कहा देखो, उन काल में भी हरदम कुछ न कुछ ऐसा होता रहा जिससे तुम्हारा प्रवेश नहीं हो पाया। वो तो परीक्षित की भूल होने के कारण तुमको स्वर्ण मुकुट में बैठने का स्थान मिल गया, इसलिए राजा जो भी हुए वो सब सोने के बीच में रहते रहे। इसलिए बहुत कम ऐसे शासन करने वाले हुए जो पूर्ण रूप से चरित्र से संपन्न रहे। तो द्वापर के अंत में तुम्हारा प्रवेश हुआ, लेकिन उस काल में भी भगवान श्री कृष्ण को ज्ञात करके तुम आओगे
इसलिए कुरुक्षेत्र के मैदान में कली को तोड़ने के लिए श्रीमद् भगवत गीता का दिव्य अस्त्र निवेदन ये कर रहा था। भगवान आदि शंकराचार्य के पावन प्रागट्य उत्सव के समय में हम सब लोग अंतर्निरीक्षण करने का थोड़ा सा प्रयत्न करें। मैं कई बार आपको निवेदन कर चुका हूं, संसार के पदार्थों में तो जीव जीता ही जीता है। यह तो मानवीय दुर्बलता है। प्रत्येक पर्वत में से निकलने वाली सरिता कभी लौटकर उच्च अपने शिखर की ओर नहीं जाती। प्रत्येक सरिता निम्न स्थल को, निम्न भूमि को ढूंढती हुई जाती है। ये बड़ा स्वाभाविक है। मनुष्य के मस्तिष्क में निकली हुई विचार की धारा तत्काल कभी श्रेष्ठ विचारों की ओर जा सके ऐसा संभव नहीं। जैसे सरिता निम्न धरातल खोजती है, वैसे मानव की वृत्ति केवल सांसारिक पदार्थों का ही चिंतन करती है। लेकिन जैसे कुशल इंजीनियर, वैज्ञानिक उस पानी को रोककर एक बड़ा सरोवर बनाते हैं, गांधी सागर सरोवर, इंदिरा सरोवर, दामोदर सरोवर। जब ये सरोवर बनते हैं तो सारी नदियों का पानी एकत्र होता है, अलग। और वहां एकत्र होने के बाद में मुझे एक विद्युत जहां से उत्पन्न होती है, उस बिजली के उत्पादन ग्रह को देखने का अवसर मिला। वहां के चीफ इंजीनियर मुझको ले गए, बहुत नीचे लिफ्ट से उतर के गए। मैंने कहा बिजली कैसे पैदा कर रहे हैं? तो उन्होंने मुझे बताया, मैं विज्ञान का विद्यार्थी नहीं रहा, मैं कला विद्यार्थी, कला क्षेत्र का रहा हूँ, तो मुझे मालूम नहीं था। उन्होंने कहा देखिए जो चल रहे हैं, कुछ बंद है, कुछ चल रहे हैं, इनको टरबाइन कहते हैं। और इन टरबाइन के ऊपर जितने वेग के साथ हम पानी डालते हैं, राउंड पर मिनट, आरपीएम, और जितनी तेजी के साथ में वो टरबाइन चलता है, उतनी तेजी के साथ में विद्युत उत्पन्न होती है। बहुत देर तक मैं सोचता रहा, हम लोगों का जो मस्तिष्क है उसमें से वृत्तियों की सरिताएं बहती। वो लोग बड़े भाग्यशाली हैं जो भगवान की आराधना करके उसको बांधते हैं, और उसके ऊपर भक्ति का प्रवाह जब चलता है तो वो टरबाइन हिलने के बाद आपको शांति का प्रकाश और आनंद आपको प्राप्त होता है।